नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुलधरा, एक स्थापित गांव के दूसरे भाग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि क्या आरव अपने चारों दोस्तों को इस स्थापित गांव से बचा पाता है या खुद भी इस श्राप की बलि चढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में आरव किसी तरह कुलधरा से जिंदा लौट आता है, लेकिन उसके चार दोस्त विवेक, करण, रोहित और सागर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस ने उनकी खोज की, लेकिन वे नहीं मिले। स्थानीय लोगों ने भी उन्हें खोजा, यहाँ तक कि सेना के कुछ जवान भी इस इलाके में आ गए थे, लेकिन किसी को उनका कोई निशान तक नहीं मिला। सबको लगा कि वे रेगिस्तान में खो गए हैं, लेकिन आरव सच जानता था। उसे पता था वे अभी भी कुलधरा में ही हैं, या शायद उनकी आत्माएं वहां फंस चुकी हैं। इस घटना के 6 महीने बाद भी आरव रात के समय सो नहीं पाता था। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक अंधेरा कमरा, पत्थर की दीवारें और दूर से आती चीखें। फिर कोई फुसफुसाता है, नीचे आओ, हम यही हैं। एक रात वह अचानक नींद से जागा। उसके कमरे की मेज पर वही पुरानी डायरी रखी हुई थी जो उसने कुलधरा से लाई थी, लेकिन इस बार डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था और उस पर नया वाक्य लिखा था, जबकि उसने कुछ नहीं लिखा था उसके ऊपर। और वो वाक्य था, तहखाना खोलो। आरव के हाथ कांपने लग गए थे। अगले दिन उसने डायरी को ध्यान से देखा। एक पन्ने के पीछे हल्का सा नक्शा बना हुआ था। पहले वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने उस पर पानी की बूंद डाली तो रेखाएं उभर आई। वह कुलधरा का नक्शा था और गांव के बीचों बीच एक लाल निशान बना हुआ था। उसके पास लिखा था, जहां श्राप शुरू हुआ। आरव ने तय कर लिया, उसे वापस जाना होगा। 2 दिन बाद वह फिर कुलधरा पहुंच गया। इस बार उसके साथ एक पुरातत्व शोधकर्ता भी थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। वह बोली, हर रहस्य का वैज्ञानिक कारण होता है। आरव बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि कुलधरा विज्ञान से कहीं ज्यादा खतरनाक था। शाम होते होते वे उस जगह पहुंच गए जहां नक्शे में लाल निशान बना हुआ था। वहां सिर्फ एक टूटा हुआ कुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा ने कुएं की दीवारों की जांच की। अचानक उसे एक ढीला पत्थर मिला। जैसे ही पत्थर को हटाया गया, धड़ाम से जमीन कांप गई और कुएं के नीचे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। मीरा उत्साहित थी और आरव भयभीत हो गया था, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। वे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल तहखाने में पहुंचे। वहां की हवा सड़ी हुई थी। दीवारों पर पुराने राजस्थानी चित्र बने थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। सभी चित्रों में लोगों की आंखें खुरची हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खुरच दिया हो। तभी मीरा को दीवार पर एक शिलालेख दिखाई दिया। उस पर लिखा था, जिसे नीचे का रास्ता मिल जाए वह ऊपर कभी नहीं लौटेगा। तहखाने के बीचों बीच लोहे का एक विशाल दरवाजा था। उस पर सैकड़ों
हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे अंदर से किसी ने निकालने की कोशिश की हो। अचानक आवाज आई, ठक ठक ठक। दरवाजे के पीछे से आवाज आने लगी। मीरा घबरा गई थी। आरव ने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्दनाक, हमें बाहर निकालो। और वह आवाज सागर की थी। आरव चीख पड़ा, सागर! अंदर से फिर आवाज आई, जल्दी करो, वह आ रहा है। तभी पूरा तहखाना कांप उठा। लोहे का दरवाजा अपने आप हिलने लगा और उसके नीचे से काला धुआं निकलने लगा। धुएं में चेहरों जैसी आकृति बन गई थी। सैकड़ों चेहरे थे, सैकड़ों चीखें थी। मीरा पहली बार डर डर गई थी। उसे समझ आ गया था, यह कोई साधारण जगह नहीं है। तहखाने के सबसे अंत में एक विशाल कक्ष था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक सिंहासन रखा हुआ था और उस पर कोई बैठा हुआ था। काली पगड़ी, लाल आंखें, सड़ा हुआ चेहरा। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और पूरी गुफा में उसकी आवाज गूंज गई। 200 साल बाद फिर यहाँ आया है। आरव का दिल रुकने लगा था और वह वही था जिसका नाम कुलधरा की हर कहानी में लिया जाता है। उसने कहा, लोग समझते हैं कि गांव वालों ने श्राप दिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। श्राप मैंने नहीं दिया था, श्राप इस तहखाने में रहने वाली चीज ने दिया था। तभी सिंहासन के पीछे की दीवार हट जाती है और वहां से कुछ निकलने लगा। वह इंसान नहीं था, वह जानवर भी नहीं था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें आग जैसी थीं और उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उसे देखते ही तहखाने में सभी कैद आत्माएं चीखने लगी। वह राक्षसी छाया आगे बढ़ी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। मीरा भागने लगी, आरव भी दौड़ा, लेकिन अचानक उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें बचाओ। उसने पीछे देखा। लोहे के दरवाजे के पीछे विवेक, करण, रोहित और सागर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वे मुस्कुरा रहे थे, एक डरावनी मुस्कान के साथ। तभी चारों ने एक साथ कहा, अब तुम यहीं रहोगे। और उसी पल पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। 3 महीने बाद पुरातत्व विभाग की एक टीम कुलधरा पहुंची। उन्हें कुएं के पास मीरा का बैग मिला, आरव की डायरी मिली, लेकिन आरव और मीरा कभी नहीं मिले। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तहखाना अभी खुला है और नीचे कुछ जाग चुका है। दूर रेगिस्तान में उस रात लोगों ने एक साथ सैकड़ों आवाजें सुनी, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।